हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ये पोम जो है वो एक बैलेड फॉर्म में लिखी हुई है। बैलेड का मतलब होता है जब किसी कहानी को या किसी स्टोरी को गीत के रूप में गाकर बताया जा सके तो उसे हम बोलते हैं बैलेड। तो ये जो पोम है वो भी एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। आज के इस वीडियो में हम इस पोम की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ इस पोम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उन्हें भी काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पीछे यानी जो आज जो लिटरेरी डिवाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हालांकि इन तमाम लिटरेरी डिवाइसेस पर मैंने एक पहले से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद में आप जब भी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे तो आपको ईजिली लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस आज के इस पोम की एक्सप्लेनेशन क्या है और फिर बाद में जो भी लिटरेरी डिवाइसेस आज के इस पोम में यूज़ की गई हैं उन्हें भी मैं काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जैसा ये पोम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और ये पोम एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है और इस पोम के जो पोइट हैं उनका नाम है ओगदन नास। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कुल मिलाकर यानी जो कैरेक्टर इस पोम में यूज़ किए गए उनके बारे में बताता है। तो पोइट कहता है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really little pet dragon। यानी फर्स्ट स्टैंजा में पोइट बताता है कि कौन कौन से करैक्टर जो हैं वो इस पोम में यूज़ की गए। तो पोइट कहता है कि एक बेलिंडा नाम की लड़की है जो व्हाइट हाउस में रहती है और उसके साथ कौन कौन से जानवर रहते हैं? ब्लैक किटन है उसके पास में, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक लाल कलर की उसके पास में गाड़ी है और एक उसके पास में पैट ड्रैगन यानी पालतू ड्रैगन है। तो ये जानवर उसके साथ उस घर में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टैंजा की। सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या बताता है? दोस्तों, सेकंड स्टैंजा में पोइट जो भी करेक्टर है उन सभी करेक्टर्स के नाम बताता है। तो पोइट कहता है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, यानी जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो माउस है जो चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो कुत्ता है उसका नाम क्या है? मस्टर्ड है। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन जो है वो काफ़ी कायर है और उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। तो ये इस तरीके से जो भी करेक्टर इस फॉर्म में यूज़ किए गए हैं उन सभी के सेकंड स्टैंजा में पोइट ने नाम बताए। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and trilio daggers on his toes। यानी थर्ड स्टैंजा में पोइट कस्टर्ड की विशेषता बताता है, यानी कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसकी खूबियाँ बताता है। तो पोइट कहता है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यानी कस्टर्ड जो है ड्रैगन जो है उसके बड़े बड़े दांत हैं, तीखे दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर कांटे हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो नीचे की त्वचा है, शरीर की जो नीचे की त्वचा है वो काफ़ी कठोर है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका मुंह जो है वो अंगीठी की तरह है, यानी उसमें आग निकलती रहती है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और जो उसकी नाक है वो चिमनी की तरह है, यानी नाक से धुआं निकलता रहता है। एंड ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैर पर जो उसके नाखून है वो एक तरह से शार्प नाइफ की तरह, या यूँ कहिए कि एक चाकू एक छुरे की तरह है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंजा में कुल मिलाकर पोइट ने कस्टर्ड की खूबियाँ बताई, कस्टर्ड के चित्रण, कस्टर्ड का एक स्केच खींचा है, यूँ कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ स्टैंजा की। फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहता है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस। अब थर्ड स्टैंजा में पोइट बताता है बेलिंडा और जो जितने भी कैरेक्टर उन सभी की खूबियाँ विशेषताओं के बारे में। तो पोइट कहता है कि बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है कि उसे किसी भी तरह का डर नहीं है। यानी यहाँ पर जो फ्रेज यूज़ हुई है अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका मतलब है विदाउट एनी फियर, यानी उसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, एकदम निडर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक भी इतने ताकतवर हैं कि वो शेर का पीछा करते हैं, यानी शेर की पीछा करने की वो ताकत रखते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड भी एक जैसे क्रोधित शेर होता है, गुस्से में जो शेर होता है उसकी तरह उतना ही बहादुर है। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो कायर है और वो हर वक्त एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो ये बात बताइए थर्ड स्टैंजा में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, Belinda she tickled him unmerciful, ink, blink, and mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the trilio cowardly dragon.
अब इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि बेलिंडा जो है वो ड्रैगन से काफ़ी मजाक करती है, यानी उसको गुदगुदी करती है, उसके साथ काफ़ी निर्दयतापूर्वक उसके साथ मजाक करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो है वो भी उसे परसिवल कहकर पुकारते हैं। परसिवल दोस्तों एक योद्धा था जिसके पास जिसके पास काफ़ी ताकत थी, लेकिन काफ़ी ताकत होने के बावजूद भी वो एक तरह से डरपोक था। तो इसलिए वो जो है ड्रैगन को क्या बोलते हैं, परसिवल कहकर पुकारते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियल ट्रिलियो कवर्डली ड्रैगन। और वो अपनी लाल गाड़ी में बैठ जाते हैं वो तीनों, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, और उसमें बैठकर वो कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक शेड विक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. अब बेलिंडा जो है वो इतनी हंसती है कि पूरे घर को सर पे उठा लेती है। एंड ब्लिंक सेड वैक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, और जो चूहा है वो भी काफ़ी हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड हैं वो कस्टर्ड को या ड्रैगन को छेड़ते हुए उसकी उम्र पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो है एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है तो उस वक्त जो है इंक और मस्टर्ड जो है उसे छेड़ते हुए उसकी उम्र पूछते हैं। तो इस तरीके से इस स्टेंजा के अंदर बताया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मियाओ क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब इस स्टेंजा में पोइट बता रहा है कि अचानक क्या होता है, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, वो एक अनप्लेजेंट यानी एक अचानक एक आवाज़ सुनते हैं, अनप्लेजेंट आवाज़ सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और वो आवाज़ सुनकर मस्टर्ड जो है, जो वो कुत्ता जो है वो काफ़ी घुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखते हैं। म्याओ क्राइड इंक, और जो इंक है यानी जो बिल्ली है वो भी म्याऊं करती है, आवाज़ निकालती है। एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी चिल्लाती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो है एक पायरेट था। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। तो डाकू उस घर में प्रवेश कर रहा था, यानी विंडा का मतलब यहाँ पर खिड़की से। हालांकि विंडा की स्पेलिंग WINDOW होती है, लेकिन यहाँ पर राइमिंग सेट करने के लिए पोइट ने इसे अपने हिसाब से लिखा है, और इसे लिखा है विंडा। तो विंडा का मतलब है खिड़की। तो जब वो सब पायरेट को यानी समुद्री डाकू को खिड़की पर चढ़ते हुए देखते हैं तो जो है बेलिंडा भी घबरा जाती है, जो इंक है वो भी चिल्लाती है, और मस्टर्ड जो है वो भी घुर्राता है, और सभी चारों तरफ देखते हैं। अब क्या होता है, आगे क्या होता है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड। अब क्या होता है, जो वो पायरेट था जो वो घर में प्रवेश करता है तो उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एट अ कटलेस ब्राइट, और उसके मुंह में क्या है, एक कटार है, एक चमकीली कटार है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काले कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, और उसे देखकर साफ लग रहा है कि उसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, यानी वो कुल मिलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। अब आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेलिंडा पील्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा उन्हें देखकर, उस पायरेट को देखकर पीली पड़ जाती है, उसका रंग पीला पड़ जाता है, वो घबरा जाती है और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, और मस्टर्ड जो कुत्ता है वो भी चिल्लाता हुआ भाग जाता है वहाँ से। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है वो भी नीचे चली जाती है, यानी सामान के पीछे छिप जाती है, सामान के पीछे छिप जाती है। ए लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा होता है वो भी रणनीतिपूर्वक वो भी अपने जाके बिल के अंदर घुस जाता है, यानी कुल मिलाकर उस पायरेट को देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैप्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वम, he went and the pirate like a robin at a worm। लेकिन जो कस्टर्ड होता है, जिसे सभी वो घरवाले से भी कायर कह रहे थे, कॉवर्ड कह रहे थे, लेकिन वो क्या करता है, वो उस पायरेट का सामना करता है और वो एक तरह से घुराता है इंजन की आवाज़ की तरह, जैसे इंजन आवाज़ करता है वैसे ज़ोर से वो घुराता है। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, और डंजन मतलब होता है तल घर में जो जेल खाना होता है, वो उसकी जो सलाखें होती है उन पर वो अपनी जोर से जैसे वो आवाज़ करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जेल खाने की जो सलाखें होती हैं उन्हें कोई बजा रहा हो, तो इस तरीके की वो आवाज़ करता है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वम, यानी कुल मिलाकर क्लैटर और क्लैंक, ये जंगली, ये सब क्या है, मेटेलिक साउंड है, तो एक तरह से धातु की सी वो साउंड करता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और वो हमला करता है पायरेट पर, यानी जो
पायरेट है, जो समुद्री डाकू है, उस पर जिस तरीके से एक रोबिन नाम की चिड़िया होती है जो कीड़ों मकोड़ों को खाती है, जिस तरीके से वो कीड़ों मकोड़ों पर हमला करती है, उसी तरीके से जो ड्रैगन है वो पायरेट पर हमला करता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब वो पायरेट जो है वो काफ़ी भौचक्का हो जाता है उसको बेलिंडा की ड्रैगन को देखकर, और वो उसकी तरफ घूरता है एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपनी जेब से कुछ शराब निकाल कर वो पीता है। ही फायर 2 bullets, और वो जो है ड्रैगन के ऊपर फायर भी करता है, यानी 2 फायर करता है ड्रैगन के ऊपर, लेकिन उसका निशाना जो है वो चूक जाता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, और फिर कस्टर्ड क्या करता है, ड्रैगन जो होता है वो उस पर हमला करता है और उसे खा जाता है, यानी उसे पूरी तरीके से वो खा जाता है, मार देता है। अब आगे क्या होता है। बेलिंडा एम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब जब वो उसे मार देता है तो बेलिंडा जो है वो उसे अपने गले लगाती है, हाँ गले लगाती है, और मस्टर्ड जो है मस्टर्ड भी उसे आकर चाटने लगता है। नो वन मोर फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्लीड डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब कोई भी, यानी सब जब उसको मार देता है, जब कस्टर्ड जो है उसको पायरेट को मार देता है तो बेलिंडा भी आकर उसे गले लगाती है, मस्टर्ड भी उसे चाटने लगता है, और कोई भी उस पायरेट की मौत पर मातम नहीं मनाता। इंक एंड ब्लिंक वो भी खुशी के साथ क्या है नाचने लगते हैं अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी उस ड्रैगन के चारों तरफ वो सभी घेरा बनाकर नाचने लगते हैं जिसने पायरेट को मारा था, यानी ड्रैगन ने पायरेट को मार दिया था। इस खुशी में वो सभी वहाँ पर आकर उसकी चारों तरफ घेरा बनाकर नाचने लगते हैं। अब आगे क्या होता देखते हैं। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब क्या होता है, जब वो उसे मार देता है, पायरेट को मार देते हैं और सभी वो नाच रहे होते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, मस्टर्ड क्या होता है, वो अपनी खुद की तारीफ वापस करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तो कस्टर्ड से 2 गुना बहादुर था, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, वरना अगर मैं वहाँ रहता तो मैं तो कस्टर्ड से 2 गुना बहादुर था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसे सुनकर, जब मस्टर्ड अपनी तारीफ करता है तो उसे सुनकर इंक और ब्लिंक है वो भी अपनी तारीफ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम तो कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर थे, यानी हम तो कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर थे, लेकिन हम उस सिचुएशन को समझ नहीं पाए, तो वो भी अपनी तारीफ करने लगते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और उन सब की बातें सुनकर कस्टर्ड कहता है कि ठीक है, मैं आप सबकी बातों से सहमत हूँ, आप सभी मुझसे ताकतवर हैं, यानी वो उनकी बात को स्वीकार करता है, भाई ठीक है आप भागे जो भी हुआ, लेकिन आप सब जो है वो मुझसे ताकतवर हैं, ये बात वो एक्सेप्ट करता है। अब आगे क्या होता है। अब लास्ट स्टेंजा जो 2 स्टेंजा हैं, ये प्रारंभ स्टार्टिंग 2 स्टेंजा हैं, उन्हीं को दोबारा रिवाइज किया गया है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो है अब भी अपने उस वाइट हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really little pet dragon। यानी बेलिंडा जो है वो आज भी अपने वाइट हाउस में रहती है, अपने उन्हीं जानवरों के साथ, कीटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग और रेड वैगन उसके पास में आज भी वो गाड़ी है, एंड अपने पेट ड्रैगन के साथ, यानी उन सभी जानवरों के साथ वो आज भी अपने वाइट हाउस में रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेस बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। और बेलिंडा जो है वो अब उसके बारे में लास्ट में पॉइंट दोबारा बताता है, उसे दोबारा रिवाइज कर रहा है कि बेलिंडा इतनी बहादुर है, यानी उसे किसी भी चीज़ का किसी भी तरह का डर नहीं है। इंक और ब्लिंक जो है वो भी इतनी बहादुर है कि वो शेर का पीछा कर सकते हैं, और मस्टर्ड भी इतना बहादुर है जितना एक गुस्से में जो टाइगर होता है उस टाइगर जितना बहादुर मस्टर्ड भी जो है वो टाइगर जितना बहादुर है। एंड कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड जो है वो क्या करता है, वो सारे दिन अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे के लिए वो रोता रहता है, यानी वो एक तरह से कायर है। तो दोबारा उन बातों को जो स्टार्टिंग स्टेंजा में की गई उन बातों को दोबारा इसके अंदर रिवाइज किया गया। तो इस तरीके से बड़ी इजी सी पोएम थी, लेकिन काफ़ी बड़ी पोएम थी, लेकिन पोएम इजी है, कुछ एक आध वर्ड को छोड़कर बाकी सभी काफ़ी इजी वर्ड इसके अंदर यूज़ किए गए, और इस कविता को, इस पोएम को काफ़ी आसान भाषा में मैंने अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कविता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई हैं उनके बारे में। तो जैसा देख लेते हैं अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको डार्क किया हुआ है, तो ईजिली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ कौन सी स्टेंजा में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिटिल के बारे में। जैसे ये लिटिल जो वर्ड है दोस्तों, ये बार बार रिवाइज हो रहा है।
रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिटिल हो गया, यहाँ पर लिटिल हो गया, तो लिटिल यहाँ पर इस लिटिल डिवाइस को हम मानेंगे ये है रेपिटेशन। क्योंकि रेपिटेशन का मतलब होता है जब किसी फॉर्म में किसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए, किसी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। तो जब भी आप किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टैंजा में बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति देखें तो आप मानकर चलें कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे ये रिलियो ट्रिलियो है। दोस्तों एक होता है, एक पोएटिक डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस होती है पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब यानी किसी स्टैंजा में किसी पोम के अंदर कोई ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हो जो एक्चुअल में वर्ड नहीं होते, लेकिन राइमिंग क्रिएट करने के लिए पोइट वो अपने हिसाब से लिखता है, अपने हिसाब से उन वर्ड्स को यूज़ करता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है पोइटिक लाइसेंस। तो इस पोम में भी कई जगह जैसे रिलियो ट्रिलियो, इसका मतलब होता है रियली ट्रूली, तो लेकिन इसे एक राइमिंग क्रिएट, एक साउंड देने के लिए, एक पोम के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पोइट अपने हिसाब से इन स्पेलिंग को लिखता है। तो यहाँ पर जो है वो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ये पोएटिक लाइसेंस। एक जगह विंडो का यूज़ किया गया है, जबकि विंडो की स्पेलिंग होती है WINDOW, लेकिन पोइट ने एक राइमिंग साउंड क्रिएट करने के लिए विंडो को विंडा लिखा है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, पोएटिक लाइसेंस है। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, और वो है हमारी पेट ड्रैगन। तो यहाँ पर दोस्तों लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो हुई है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब दो विरोधाभासी शब्द होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, वो एक साथ यूज़ किए गए हो। यानी पेट का मतलब होता है पालतू और ड्रैगन मतलब होता है जंगली जानवर है वो एक तरह से, तो ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ किए गए। तो यहाँ इसका मतलब हो गया, यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन का मतलब हम जानते हैं जब किन्हीं दो अपोजिट वर्ड को एक साथ यूज़ किया जाए, तो वहाँ पर आप मानकर चलें कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, लिटिल के बारे में हमने देख लिया। एक लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पर देखो एंड का यूज़ हुआ है, यानी कंसेक्यूटिव लाइन है, एक के बाद एक लाइन है और दोनों लाइनों के स्टार्टिंग के अंदर एंड का यूज़ हो रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आप देखें किसी भी स्टैंजा के अंदर दो लाइनें जो कंसेक्यूटिव हों, एक के बाद एक हों, और दोनों लाइन सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से या सेम क्लॉज से स्टार्ट हो, तो वहाँ आप मानकर चलें वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है वो है एनाफोरा। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एनाफोरा। हालांकि इन सभी लिटरेरी डिवाइस पर मैंने एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जैसे चिमनी फॉर ए नोज। ठीक है, अब चिमनी फॉर ए नोज यानी यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, नाक का कंपैरिजन चिमनी से किया गया है और लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आप देखें जहाँ पर कंपैरिजन किया गया हो विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, यानी लाइक और एज का यूज़ किए बगैर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेटाफर। तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होती है वो होती है मेटाफर। ठीक है, तो इस फ्रेज के अंदर जो डिवाइस यूज़ हुई है वो ही है मेटाफर। ठीक है, और ये रियली ट्रूली आ गया, तो ये वही हो गया अपना पोएटिक लाइसेंस। और यहाँ पर देखो माउथ लाइक ए फायर प्लेस, यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, यानी उसका मुंह जो है अंगीठी की तरह है, तो एक तरह से कंपैरिजन किया गया है और लाइक का यूज़ किया गया है। जब लाइक और एज का यूज़ किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो यहाँ पर एज का यूज़ हो रहा है, और एज का यूज़ होता हो और कंपेरिजन किया गया हो तो आप मानकर चले वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है सिमिली। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिलियो ट्रिलियो यूज़ हो रहा है, तो रिलियो ट्रिलियो यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, पोएटिक लाइसेंस है। हाँ, एक और आप कह सकते हो इसके अंदर, यानी कई जगह एक निश्चित अंतराल के बाद में स्टैंजा की लास्ट लाइन में ये वर्ड यूज़ हो रहा है रिलियो ट्रिलियो, तो इसे रिफ्रेन भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुई है। रिफ्रेन और रेपिटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन में कहीं पर भी वर्ड की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन रिफ्रेन में क्या होता है, हर स्टैंजा के लास्ट में मैक्सिमम टाइम में हर स्टैंजा की लास्ट के अंदर उस वर्ड की या फ्रेज की पुनरावृत्ति अगर निश्चित अंतराल के बाद में हो रही है तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था विंडा का, तो यहाँ पर एक तरह से राइमिंग साउंड क्रिएट करने के लिए, पोम में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पोइट जो है किसी भी स्पेलिंग को जब अपने हिसाब से लिखता है, हालांकि वो वैसी स्पेलिंग नहीं होती है लेकिन वो उसे एक राइमिंग साउंड क्रिएट करने के लिए अपने हिसाब से लिखता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे ये देख लीजिए हेल्प और हेल्प, यानी एक ही लाइन में बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है रेपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इस लाइन में आप देख सकते हैं ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म। अब यहाँ पर देखो लाइक का यूज़ हो गया और कंपैरिजन कर दिया, ड्रैगन का कंपैरिजन किससे कर दिया, रॉबिन से कर दिया। ठीक है ना, तो रॉबिन से कंपैरिजन किया और लाइक का यूज़ किया है, तो सीधी सी बात है आप देखते ही सेंटेंस को पता लगा लेंगे कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है सिमिली।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए जैसे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब यहाँ पर देखो एक तरह से वोवल साउंड रिपीट हुई है इस लाइन के अंदर, बार बार वोवल साउंड रिपीट हुई है। तो आप मानकर चलें जब किसी भी स्टेंजा के अंदर किसी भी स्टेंजा में किसी भी लाइन में वोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम मानकर चलेंगे वहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो ही है एसोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ड्रैगन में ए साउंड है, ड्रैगन, दैट में भी ए साउंड है, एट में भी ए साउंड है, पायरेट में भी ए साउंड है। तो ए साउंड का जो है उच्चारण हो रहा है इसमें, तो बार बार वोवल साउंड आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो हुई है एसोनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे लिटिल बार बार यूज़ हुआ है तो लिटिल का मतलब है वही रेपिटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ लिटरेरी डिवाइस थी जो आज के इस फॉर्म में यूज़ की गई थी और मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इन सभी लिटरेरी डिवाइस में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप वो वीडियो अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सभी 23 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस इंक्लूड की हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आज हमने इस फॉर्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की है और साथ ही साथ लिटरेरी डिवाइस के बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो कुल मिलाकर यही था आज का वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू may get notification whenever I upload any new video. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, keep watching, keep growing, keep listening, keep learning, keep improving your English. And once again, thank you. Have a nice day.